Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School in Su. Dear students, we are studying 5th chapter of Geography for class 10th. And today our topic is energy resources and its types. Let's start today's topic. An energy resource is something that can produce heat, जो heat produce करता है, power, life, मूव ऑब्जेक्ट्स को मूव करता है और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. इसे हम कहते हैं एनर्जी रिसोर्स. इसे क्लासिफाई किया गया है इनटू टू टाइप्स, कन्वेंशनल सोर्सेस एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस. कन्वेंशनल सोर्सेस में आता है फायरवुड, केटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी. इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है. और नॉन कन्वेंशनल में आता है सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी. दैट इज रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो कि प्रेजेंट है बट इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड आर बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोल. कोल इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल. ये इस्तेमाल होता है पावर जनरेशन के लिए, इंडस्ट्रीज को एनर्जी प्रोवाइड करता है और डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है. कोल इज लिग्नाइट, मतलब लिग्नाइट लो ग्रेड ब्राउन कोल, जो कि बहुत नरम होता है और इसमें नमी भी बहुत ज्यादा होती है. वो कोल जो ज्यादा गहराई और ज्यादा टेम्परेचर वाले एरियाज में पाया जाता है उसे बिटुमिनस कोल कहा जाता है. एंथ्रासाइट जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी है हार्ड कोल की. इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है जारिया, रानीगंज एंड बोकारा. सेकंड इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम जो है इट प्रोवाइड्स फ्यूल प्रोवाइड करता है फॉर हीट एंड लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है पेट्रोलियम बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को. इसके अलावा पेट्रोलियम एक अहम रोल अदा करता है सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर्स में और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में. मुंबई हाई, गुजरात एंड असम, इन सब में बहुत प्रोडक्शन होती है पेट्रोलियम की. नेक्स्ट इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज एन इम्पोर्टेंट एनर्जी रिसोर्स और इसे कंसिडर किया जाता है एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल. पावर और फर्टिलाइजर्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज में ज्यादातर नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज होता है व्हीकल्स में भी और लार्ज रिजर्व्स नेचुरल गैस के डिस्कवर किए गए हैं इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है दो तरीकों से. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चलते हुए पानी से, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. इंडिया में बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं लाइक बाकरा नंगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की मदद से टरबाइन्स को चलाया जाता है और थर्मल पावर प्रोड्यूस किया जाता है. अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कहा जाता है, जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं लाइक सोलर एनर्जी, विंड, टाइड, बायोमास and energy from waste material are called non-conventional energy sources. Let's discuss them one by one.
First is nuclear or atomic energy. न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है by altering the structure of atoms. यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए. नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी सनलाइट से प्रोड्यूस की जाती है. तो जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को सनलाइट से प्रोड्यूस किया जाता है. फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज विंड पावर. इसमें विंड का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए और विंड टर्बाइन्स का इस्तेमाल किया जाता है. लार्जेस्ट विंड फार्म जो है वो तमिलनाडु में है, फ्रॉम नागरकोल टू मदुराई. नेक्स्ट इज बायोगैस. बायोगैस एक किस्म का बायोफ्यूल है जिसे नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. बायोगैस में केटल डंग का अच्छा इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी. वो एनर्जी जो टाइड से हासिल होती है और कन्वर्ट होती है बिजली में, इसे टाइडल एनर्जी कहते हैं. अब हम देखेंगे कि इंडिया में टाइडल एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है. वो एरियाज है द गल्फ ऑफ खंबत, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, एंड ऑन द वेस्टर्न coast and Gangetic Delta in Sundarban regions of West Bengal. Next is geothermal energy. जब हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उस हीट से जो कि जमीन के अंदर मौजूद होती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. इन इंडिया जियोथर्मल एनर्जी इज obtained from Parvati Valley near Mankarn in Himachal Pradesh and from Puga Valley, Ladakh. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने आज पढ़े एनर्जी रिसोर्सेज और उनके दो टाइप्स, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और उनको फर्दर हमने देखा कि कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उनको हमने आज डिस्कस किया. दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज.